ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं और यहाँ पे प्रैक्टिकली बताता जाता हूँ। अगर जिस क्वेश्चन को समझ में नहीं आएगा उसके लिए बताइएगा तो हम उसको प्रैक्टिकली करवाते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं, वर्ड भी ओपन कर लेते हैं। और हमने आप लोगों को बोला था कि MS वर्ड के जितने भी ऑप्शन दिए हैं, है ना, जितने भी टैब दिए हैं, ये पूरे टैब का नाम लिख लेना है और होम टैब के अंदर जितने ग्रुप दिए हैं पूरे ग्रुप का नाम लिख लेना है ना, ताकि एग्जाम में अगर पूछता है क्वेश्चन तो उसको हम सॉल्व कर पाएं कौन से ऑप्शन किसके अंतर्गत आता है। तो लिखे थे सब लोग ना, लिख लीजिएगा उसको, ठीक है, अगर ना लिखे होंगे तो। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फ़ॉन्ट किस टैब के अंतर्गत आता है, बताइए। होम। तो आंसर सबको यहाँ पे होम टैब पता है सबको ना, और प्रैक्टिकली अगर ना पता होगा तो यहाँ पर देख लीजिए, वर्ड ओपन कर सकते हैं यहाँ पे। और होम टैब के अंदर यहाँ क्या दिया है, फ़ॉन्ट ग्रुप दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि टाइम्स न्यू रोमन क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। टाइम्स न्यू रोमन, कैलवरी, है ना, टूंगा, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, फ़ॉन्ट का नाम होता है। अगर ना पता हो तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ये कौन सा है, ये बाय डिफॉल्ट कौन सा वर्ड में बाय डिफॉल्ट फ़ॉन्ट कौन सा रहता है, पहले से ही कैलवरी पहले से दिया रहता है ना, ये चीज़ें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ़ॉन्ट नेम। ठीक है, यहाँ पे देखा कि क्वेश्चन पूछा टूंगा क्या है, TUNGA, टूंगा भी फ़ॉन्ट का नाम होता है ना, फ़ॉन्ट का नाम वो भी है ना, कुर्ती दे, बहुत सारे फ़ॉन्ट होते हैं, लेकिन डिफॉल्ट रूप से कौन सा है, कैलवरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फ़ॉन्ट साइज बदलने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। फ़ॉन्ट साइज क्या लगाया था आपने, नहीं, Ctrl+C+P, पता है कैसे। अगर मान लीजिए आपने वर्ड ओपन कर लिया है ना, और यहाँ पे आपने डाल दिया, मान लीजिए ये सेलेक्ट कर लिया आपने, Ctrl+Shift+P करिए, डायरेक्ट फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। और फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के बाद सीधे यहाँ पे क्या डालिए, फ़ॉन्ट की साइज डाल दीजिए, तो सीधे फ़ॉन्ट की साइज बदल जाती है। देखिए यहाँ पे हमने डाल दिया फ़ॉन्ट की साइज, मान लीजिए 10 डाला, ये फ़ॉन्ट साइज 10 हो गई, है ना। तो यानी कि फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुलता है लेकिन साइज भी चेंज हो जाती है ना, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फ़ॉन्ट फेस बदलने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। फ़ॉन्ट फेस यानी जैसे ये है ना, ये फ़ॉन्ट फेस है, अभी यहाँ पे कैलवरी है, फ़ॉन्ट फेस आप यहाँ पे जा करके चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे जा करके, है ना। तो यहाँ फ़ॉन्ट फेस के लिए क्या होती है शॉर्टकट की, Ctrl+C+F होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर Ctrl+C+F हो जाएगा। इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज 1 वैल्यू, एक वैल्यू करने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या होती है शॉर्टकट की, Ctrl+C+ ग्रेटर देन। कैसे, जैसे अभी इस फ़ॉन्ट की साइज कितनी है, 10 है ना, और अगर आप यहाँ पर बढ़ाना चाहते हैं तो Ctrl+C+ ग्रेटर देन करिए, देखिए बढ़ गया, 11, 12, 14, 16, 18, 18 के बाद 20, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है ना उसी पे जाएगा, 20 के बाद 21 में नहीं जाएगा, 22 पे जाएगा, जो वैल्यू दिया गया है। तो यहाँ पर ये आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन इसी का अपोजिट दिया है कि डिक्रीज करने के लिए, 1 वैल्यू डिक्रीज करने के लिए कौन सी होगी, ये वाली Ctrl+C+ लेस देन। तो याद रखिए कि यहाँ पर अगर हम ये यूज कर रहे हैं, ये वाला शॉर्टकट की, ये Ctrl+ ये बिग ब्रैकेट, इससे क्या है 1 पॉइंट, क्या होगा 1 पॉइंट बढ़ेगा हर बार, और Ctrl+ ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो डिक्रीज 1 पॉइंट। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यूज कर रहा, अगला शॉर्टकट की देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फ़ॉन्ट साइज 1 पॉइंट कम करने के लिए, क्या अधिक करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए लिखा है। इंक्रीज यानी बढ़ाने के लिए क्या होता है 1 पॉइंट। तो अभी देखिए वर्तमान में फ़ॉन्ट साइज कितनी है, मान लीजिए हमने कहा मान लो 14 है अभी, तो अगर मैं Ctrl+ बिग ब्रैकेट क्लोज करूंगा तो क्या हो रहा है 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी हर बार 1 पॉइंट बढ़ रहा है ना, 1 पॉइंट 2 पॉइंट ऐसे बढ़ता है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, ये वाला होगा। और घटाने के लिए क्या यूज होगा, ये वाला फ़ॉन्ट साइज। ठीक है, क्या होगा, डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज 1 पॉइंट, क्या होगा राइट आंसर Ctrl+ लेस देन ब्रैकेट स्टार्ट वाला। 18 पॉइंट कितने इंच के बराबर होगा, है ना। तो जैसे कि हमने बताया था कि 1 पॉइंट बराबर होता है कितना, 1/72 इंच होता है, इसलिए 18 पॉइंट बराबर कितना हो जाएगा 1/72 गुणे 18, 18 कम 18, 18 चौक 72, कितना आ गया 1/4 आएगा।
तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखवाया भी था हमने, है ना, साइज इसका। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फ़ॉन्ट साइज 18 पॉइंट कितने के बराबर होता है, तो ये 1/4। मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज कितना होता है, अगर मान लीजिए अधिकतम कितना कर सकते हैं, तो अगर आप यहाँ 500 करना चाहते हैं, 500 हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, 5 बिल्कुल हो सकता है, ये 500 हो जाएगा फ़ॉन्ट साइज। और अगर आप यहाँ करते हैं मान लीजिए 2000 हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं होगा। अधिकतम कितना होगा 1638, मिनिमम कितना हो सकता है 1। आप चाहो इसको मैं 0 कर दूं, क्या 0 हो सकता है, नहीं, कम से कम कितना होगा, अधिकतम कम से कम 1, अधिकतम 1638 होगा। तो यहाँ पर जो फ़ॉन्ट की साइज है ना, तो मिनिमम मैक्सिमम आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो मैक्सिमम कितना होता है 1638 होता है। तो यहाँ पर फिर रेंज कितना दिया रहता है, यहाँ पे अगर फ़ॉन्ट साइज का रेंज देखोगे आपने कितना दिया रहता है, 8 से मिनिमम के 8 से 72 यहाँ पर दिया रहता है। कितना दिया रहता है 8 to 72, 8 से 72 दिया रहता है, ठीक है, 8 से 72 यहाँ पर दिया रहता है। तो यहाँ पर राइट आंसर 8 से 72 हो जाएगा। हाँ हाँ, रेंज कितना दिया रहता है, हाँ कहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में है ना, ये 8 से 72 होता है कि इतने से इतना होता है, या फिर इतने से इतना होता है, कितने से कितना होता है, या इतने से इतना होता है, ठीक है। और यहाँ पर जाकर के इसको सुधार देते हैं हम, ठीक है ना, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 8 से 72 दिया रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन मल्टीपल ऑप्शन वहां पे आ गया था, तो उसको हम हटा दिए हैं, ठीक है। अच्छा, टूंगा क्या बताया हमने इसको, जैसे मान लीजिए वर्ड लिखा हुआ है, आप इसमें टूंगा कर दीजिए, यहाँ पर जाइए और ये TUNGA टूंगा एंटर मारिए, देखिए ये फ़ॉन्ट है, टूंगा वाला फ़ॉन्ट ऐसा आता है, ये लिखा हुआ। अगर आप इसी कर देते कैलबरी कर देते हैं, तो कैलबरी में क्या हो जाता है, ऐसा हो जाता है फ़ॉन्ट। अगर इसी को कर देते हैं क्या, कृतिदेव 10 वर्जन मिनिमम, यहाँ पर ये 10, ये नॉर्मल कृतिदेव टेक्स्ट है। इसका ये है कि आप टेक्स्ट हिंदी में लिख सकते हैं, है ना, ये चीज़ें, ठीक है। ये कृतिदेव 10, कई सारे वर्जन होते हैं कृतिदेव में। कृतिदेव अगर आप यहाँ पे कर देते हैं 20 कर देते हैं, मान लीजिए अगर आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए, इसको कर देते हैं कृतिदेव 20, 20, ये देखिए थोड़ा सा क्या हो गया। अगर यहाँ पे कर देते हैं कृतिदेव 60, देखिए ऐसा हो गया, है ना, फ़ॉन्ट बदल गया, फ़ॉन्ट फेस, ठीक है। तो टूंगा क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं, बताइए। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं, देखिए फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स अगर आप यहाँ पे जाइए ना, तो ये है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुल गया ना, ये देखिए खुल गया। तो यही फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए होती है शॉर्टकट की Ctrl+D, क्या खुल गया, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स। और अगर Ctrl+Shift+P करेंगे ना, इससे भी क्या खुल गया, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स, इससे भी खुल गया। और अगर आप Ctrl+Shift+P करेंगे, F करेंगे ना, तो Ctrl+Shift+F से भी फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुल गया। तो तीनों से खुल रहा है फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बोल्ड के लिए क्या होती है शॉर्टकट की, किसी टेक्स्ट को आप बोल्ड करना चाहते हैं Ctrl+B कर दीजिए, क्या हो गया, बोल्ड हो गया। Ctrl+I से इटैलिक, Ctrl+U से अंडरलाइन, जिसे लगाया उसी से हटा सकते हैं। डबल अंडरलाइन के लिए क्या होता है शॉर्टकट की, Ctrl+Shift+D। अगर आप डबल अंडरलाइन चाहते हैं तो क्या होती है शॉर्टकट की, हाँ Ctrl+Shift+D, ये देखिए Ctrl+Shift+D क्या होता है, डबल अंडरलाइन होता है, ठीक है, ये चीजें। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इटैलिक के लिए Ctrl+I, अंडरलाइन के लिए Ctrl+U और डबल अंडरलाइन के लिए Ctrl+Shift+D। और बहुत लोग सोचते हैं कि यार अंडरलाइन के लिए Ctrl+U होता है, तो और डबल अंडरलाइन के लिए Ctrl+Shift लगा देते हैं U, तो डबल के लिए D, है ना, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट के लिए क्या होती है शॉर्टकट की, सुपर स्क्रिप्ट Ctrl+Shift++, मतलब कि अगर सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, अगर आपको लिखना है या 2 लिखना है, 2 को O को ऊपर लिखना है, तो Ctrl+Shift++, इसे कहते हैं क्या, सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। अगर आपको लिखना है क्या, सॉरी 2 नीचे होता है ना, इसमें तो 2 नीचे होता है, रुकिए
इसको ऐसा कर देते हैं, मान लो कि a प्लस बी का होल उसके बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये 2 को किया सेलेक्ट, कंट्रोल प्लस सी प्लस प्लस, और यहाँ पे कंट्रोल प्लस सी प्लस प्लस, कंट्रोल प्लस सी प्लस प्लस। अगर आपको लिखना है H2O सब स्क्रिप्ट में तो 2 करो नीचे, कंट्रोल इक्वल होता है इसके लिए। ऐसा ये किसका एग्जाम्पल है? सुपर स्क्रिप्ट का। शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस होती है ना। और यहाँ पर ये सब स्क्रिप्ट है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सब स्क्रिप्ट कहते हैं। इसके लिए क्या होता है? शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस इक्वल होती है ना। तो ये कुछ शॉर्टकट की हैं जो इसे हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल इक्वल होती है। और अपर केस के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? बताइए, अपर केस के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? बताइए। मतलब स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर। हाँ, अब स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर, देखो अगर जैसे मान लो लिखा है, यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ पे लिखा हमने गुड मॉर्निंग रीवा, ठीक है। ये हमने मान लीजिए टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है। इसे अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ए करेंगे, क्या हो गया? ऑल कैपिटल। कंट्रोल शिफ्ट ए करेंगे, क्या हो गया? स्मॉल। लेकिन अगर हम शिफ्ट F3 करेंगे ना तो क्या हुआ? ऑल कैपिटल। शिफ्ट F3 किया, क्या हुआ? ऑल स्मॉल। दोबारा शिफ्ट F3 किया, क्या हो गया? कैपिटलाइज ईच वर्ड, प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल हो गया। तो शिफ्ट F3 से 3 चेंजेस हो जाते हैं, कैपिटल, स्मॉल और सेंटेंस केस। और कंट्रोल शिफ्ट ऐसे 2 ही, स्मॉल से कैपिटल, कैपिटल से स्मॉल होते हैं। तो बात यहाँ क्या हो रही है कि अपर केस में तो दोनों से हो जाएगा ना, करना हो तो अपर केस से दोनों से हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट ए से भी हो जाएगा, शिफ्ट F3 से भी हो जाएगा। क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए क्या होती है शॉर्टकट की? कंट्रोल स्पेस। जैसे फॉर्मेटिंग क्या होती है? किसी भी टेक्स्ट का रंग रूप आकार बदलना क्या कहलाता है? फॉर्मेटिंग कहलाता है ये, ठीक है। तो क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए क्या होती है? कंट्रोल और स्पेस। तो क्या हो गया? क्लियर फॉर्मेटिंग हो गया, नॉर्मल हो गया, ठीक है। प्रथम टेक्स्ट हाईलाइट का कौन सा होता है वर्ड में? येलो। यही होता है, वही बता रहा हूं मैं, येलो तो होता है। ये देखो यहाँ पे सेलेक्ट करें, ये वाला है। फर्स्ट टेक्स्ट हाईलाइट कौन सा होता है? येलो। क्या होता है? कुल कितने कलर होते हैं? कलर हटाने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं? नो कलर। चलो, फॉन्ट इफेक्ट कौन सा है कि नहीं है? हाँ, फॉन्ट इफेक्ट। फॉन्ट इफेक्ट मतलब होता है कि फॉन्ट इफेक्ट मतलब ये होता है कि जिस पे आप टेक्स्ट पे प्रभाव डाल सको, टेक्स्ट को मोटा कर सको, गाढ़ा कर सको, इटैलिक कर सको, या फिर स्ट्राइक थ्रो कर सको, लाइन से 20 लाइन खींच सको, सुपर स्क्रिप्ट कर सको, सब स्क्रिप्ट कर सको। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होता है फॉन्ट इफेक्ट के अंतर्गत? कौन सा नहीं होता है? ब्लिंक टेक्स्ट नहीं होता, हिडन होता है। कोई नहीं होता है। हाँ, अगर आपने यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिख दिया, आपने यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिख दिया, आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर जितना ये लिखा है ना, मान लो ये लिखा है ये वाली, हम ये चाहते हैं कि इसको क्या कर दें? छुपा दें। तो यहाँ पर फॉन्ट में जाइए और डायलॉग बॉक्स में यहाँ पे ये दिखा है इफेक्ट, स्ट्राइक थ्रो, डबल स्ट्राइक थ्रो, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, ऑल कैपिटल, ऑल स्मॉल, वही ऑप्शन बाहर भी दिए, अंदर भी दिया है। हिडन कर देंगे तो क्या हो गया? ये छुप गया। और अगर आप वापस से जा करके यहाँ पे अनटिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वापस आ जाएगा ये चीजें। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस H से क्या होता है? हाइड। हाँ, हाइड करने के लिए है ना। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस H से क्या होता है? छुपाने के लिए, हाइड। हाइड
करने के लिए। तो बताइए फॉन्ट इफेक्ट कौन सा नहीं होता है, बताइए? ब्लिंक टेस्ट नहीं, बाकी तो होते हैं ना, दिया तो था ऑप्शन ने वहां पे। तो बताइए किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट को हाइड करने के लिए क्या होती है शॉर्टकट की? हाइड एंड हाइड के लिए Ctrl+Shift+H होती है, ठीक है ना? किसी भी टेक्स्ट को हाइड अनहाइड करने के लिए Ctrl+Shift+H। चलिए अगला, टेक्स्ट हाईलाइट कलर को डिसेबल करने के लिए नो कलर। जैसे ये टेक्स्ट हाईलाइट कलर है ना, हम चाहते भैया कि नॉर्मल हो जाए, क्या करेंगे? यहां से जाकर के नो कलर कर देंगे तो टेक्स्ट हाईलाइट कलर हट जाएगा, ठीक है? ये when a computer started then operating system loading on। अच्छा तो क्या है कि जब सिस्टम को आप ऑन करते हैं ना, जब आप सिस्टम को ऑन करते हैं तो क्या तुरंत सिस्टम ऑन हो जाता है? क्या लोडिंग लेता है, प्रोसेसिंग होता है, उसे कहते क्या है? तो जब हम कंप्यूटर को चालू करते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में क्या होता है? लोड होता है, तभी वो सामने तब डिस्प्ले तब आता है, तब आपको डेस्कटॉप दिखाई देता है। यानी कि आपने ऑन किया तुरंत डेस्कटॉप दिखा दिया, नहीं, कुछ समय लेता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेमोरी में, मेन मेमोरी में क्या होना? लोड होना, उसी को कहते हैं बूटिंग। तो सॉफ्टवेयर को, ऑपरेटिंग सिस्टम को यानी सॉफ्टवेयर को मेमोरी में लोड करना बूटिंग कहलाता है। बूटिंग दो प्रकार की होती है, कौन कौन से? कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग किसे कहेंगे? जैसे मान लीजिए हमारा सिस्टम बंद पड़ा है, उसको जब कोल्ड यानी ठंडा, बंद पड़ा हुआ है, जब हमारा कंप्यूटर बंद रहे उसको हम ऑन करते हैं तो सॉफ्टवेयर मेमोरी में लोड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कोल्ड बूटिंग। अब वार्म बूटिंग किसे कहेंगे? जैसे हमारा सिस्टम ऑन है ना, उसको रिस्टार्ट कर दो, आप रिबूट कर दो, रिस्टार्ट कर दो। जैसे मोबाइल आपका बंद पड़ा है, उसको आप रिस्टार्ट कर दो, क्या कहलाएगा? वार्म बूटिंग। वार्म कब रहेगा अपना कंप्यूटर? गर्म कब रहेगा? जब पहले से चालू रहेगा। तो जब पहले से चालू हो उसको आप रिस्टार्ट कर दो, उसे क्या बोलेंगे हम? वार्म बूटिंग। और कोल्ड बूटिंग किसे कहेंगे? जब पहले से ही बंद रहे उसको चालू करो, उसको कहेंगे क्या? कोल्ड बूटिंग। और कोल्ड बूटिंग को हम लोग हार्ड बूटिंग भी कहते हैं, पता क्यों? क्योंकि हम बंद रहेगा तो हार्डवेयर दबा करके उसको ऑन करेंगे, ऐसा समझो, ये हार्ड बूटिंग कहलाएगा। अब वार्म बूटिंग को हम सॉफ्ट बूटिंग भी कहते हैं, ठीक है ना? चलिए, तो जब कंप्यूटर को चालू किया जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य मेमोरी में लोड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में कौन सा बूटिंग का प्रकार नहीं होता? बाकी होते हैं। और जब आप कंप्यूटर को चालू करते हैं तो किस प्रकार की बूटिंग कहते हैं उसे? कोल्ड बूटिंग। और जब आप कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हैं तो उसे किस प्रकार की बूटिंग कहा जाता है? वार्म बूटिंग। सॉफ्टवेयर क्या है? व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर इज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम यानी इंस्ट्रक्शन का हो, निर्देश का हो, सेट ऑफ निर्देश का हो, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का हो आप, तो सॉफ्टवेयर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन, है ना, ये होते हैं। तो व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम के समूह क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। व्हाट इज प्रोग्राम? निर्देशों के समूह को, इंस्ट्रक्शंस के समूह को, कमांड के समूह को प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है? तो व्हाट इज प्रोग्राम? प्रोग्राम क्या होता है? इंस्ट्रक्शन और कमांड दोनों कह सकते हैं, ठीक है? कंप्यूटर को प्रॉपर चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बताइए। हाँ, केवल हार्डवेयर से आप काम नहीं चला पाएंगे, केवल सॉफ्टवेयर रहेगा तो नहीं चला पाएंगे, दोनों होना चाहिए, जरूरी है किसी कंप्यूटर को चलाने के लिए, दोनों चाहिए ना। हाँ, कंप्यूटर के भौतिक डिवाइस क्या कहते हैं? द कलेक्शन ऑफ फिजिकल डिवाइसेस कॉल्ड हार्डवेयर। जिसे आप टच कर सकते हो हार्डवेयर कहलाएगा। अगला है कि अ डिवाइस यूज्ड टू गिव द इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्यूटर। किस प्रकार के डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए करते हैं? निर्देश देने के लिए। हमने कहा कि 34 नंबर क्वेश्चन खुल जाए तो हमने माउस से निर्देश दे दिया, लो भैया निर्देश दे दिया। ऐसा डिवाइस जिसके माध्यम से आप कंप्यूटर को निर्देश देते हैं उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं, और ऐसा डिवाइस जिसके माध्यम से हमें परिणाम या रिजल्ट मिलता है उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट डिवाइस जैसे आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, जॉयस्टिक हो गया, है ना,
और आउटपुट डिवाइस क्या है, जिससे हमें डिस्प्ले मिलता है, परिणाम मिलता है, जैसे कि जैसे प्रिंटर हो गया, डिस्प्ले हो गया यानी कि मॉनिटर हो गया, ठीक है, ये सभी क्या है, आउटपुट डिवाइस हो गए। ठीक है, चलिए, तो किस प्रकार के डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए करते हैं, इनपुट डिवाइस। अगला, माउस किस प्रकार का डिवाइस है, और प्रिंटर कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, प्रिंटर आउटपुट। नोटपैड कैसा प्रोग्राम है, टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है नोटपैड। और बताइए कि नोटपैड में जो एप्लीकेशन फाइल होती है कौन सी होती है, विंडो आर करते हैं नहीं लिखते हैं notepad.exe, तो नोटपैड के एप्लीकेशन फाइल का नाम क्या होता है, notepad.exe। MS वर्ड के एप्लीकेशन फाइल का नाम क्या होता है, winword.exe, यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल, रन होने वाली फाइल। तो नोटपैड के एप्लीकेशन फाइल का नाम क्या होता है, notepad.exe होता है। तो बताइए नोटपैड में डिफॉल्ट रूप से कैसी फाइल बनती है, जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे नोटपैड खोल लिया, ठीक है ना, और यहाँ पे आप इसको सेव करने जाइए, तो डिफॉल्ट रूप से किस एक्सटेंशन के साथ सेव होता है, .txt फाइल बनती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हाउ यू कैन आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ फाइल, कंप्यूटर फाइल के प्रकार को आप कैसे पहचानते हैं, क्या देखते हैं उसका। किसी फाइल में दो नाम होते हैं, प्राइमरी नेम और सेकेंडरी नेम। जैसे हमने कहा यहां पे हमारी फाइल है, उसका नाम है रमेश.mp3, हैंडराइटिंग मत जाइएगा, माउस से मैं लिख रहा हूं, रमेश.mp3। तो यहां पे प्राइमरी नेम क्या है, रमेश, सेकेंडरी नेम क्या है यहां पर, mp3। तो इसी mp3 यानी कि सेकेंडरी नेम को ही एक्सटेंशन नेम कहते हैं, और सेकेंडरी नेम से पता चलता है कि हमारी फाइल किस प्रकार की है, ऑडियो फाइल है कि वीडियो फाइल है कि इमेज फाइल है कि टेक्स्ट फाइल है, कैसी फाइल है, यहाँ से पता चलता है। ठीक है ना, यही अगर जेपीजी फाइल होती क्या होता है, यहाँ पे रमेश.jpg लिखा होता। ठीक है, तो बताइए कंप्यूटर के फाइल को प्रकार को आप कैसे पहचानेंगे, प्राइमरी की सेकेंडरी नेम से, एक्सटेंशन नेम से, सेकेंडरी नेम को ही एक्सटेंशन नेम कहते हैं, प्राइमरी नेम से नहीं पहचानेंगे। मान लो कि हमारे पास ये फाइल है, चलो ये फाइल हमारी क्या है, इमेज है ना, इसको मैं खोलता हूं, ये इमेज है, तो अगर हम इसका नाम दे देते हैं वीडियो, लो तो क्या वीडियो बन जाएगी, क्या वीडियो बन जाएगी, लो इसका हम नाम देते हैं फोटो, क्या ऑडियो, क्या ये ऑडियो बन जाएगा, नहीं। हम राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे जाएंगे और प्रॉपर्टी में जाकर के देखेंगे कि यहाँ पे हमारी फाइल किस प्रकार की है, .jpg, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, यानी जेपीजी इमेज फाइल होती है। तो सेकेंडरी नेम को ही डॉट के बाद जो लिखा जाता है उसे हम एक्सटेंशन नेम कहते हैं। एक्सटेंशन नेम को हमेशा डॉट के बाद लिखा जाता है, जैसे .mp3, .jpg, .pdf, ठीक है ना, ये सब होते हैं एक्सटेंशन नेम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल के एक्सटेंशन नेम की शुरुआत कहां से करते हैं, डॉट सिंबल से करते हैं, और यदि आप खुला हुआ प्रोग्राम को मिनिमाइज करते हैं तो कहां दिखाई देगा, कहां दिखाई देगा वो, अरे भैया आप यहां पे इसको मिनिमाइज करते तो कहां दिखाई देगा, नहीं ये टास्क बार पे दिखाई दे रहा है ना, ये टास्क बार कहते हैं इसको ना, जब किसी प्रोग्राम को मिनिमाइज करते कहां दिखता है, वो नीचे वाली पट्टी में दिखाई देता है, जिसे हम टास्क बार कहते हैं। नोटिफिकेशन तो इधर कहलाता है, यहाँ थोड़ी दिखता है, यहां दिखता है, टास्क बार में दिखता है। ये जब आप किसी फाइल को किसी नाम से सेव करते हैं तो कहां पर दिखाई देता है, कहां दिखाई देता है, जैसे कि ये फाइल हमारी किस नाम से सेव है, मान लीजिए सपोज करिए ये वाली, ये वाली फाइल किस नाम से, SEO नाम से सेव है, SEO आप करंट अफेयर्स यहाँ लिखा है। तो अगर इसको मैं खोलता हूं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे किस नाम से दिखाई दे रहा है आपको, SEO टाइटल बार पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये चीजें टाइटल बार पे दिखाई देता है। कौन सी बटन रिस्टोर डाउन बदल जाती है, रिस्टोर डाउन बदल जाती है, नहीं पता, देखिए
ये नोट पैड खोलिए और ये कौन सा बटन है? ये वाली इसको, ये कौन सा बटन है? मैक्सिमाइज। ये कौन सा बटन बन गई? रिस्टोर डाउन बन गई। क्या बन गया? रिस्टोर डाउन बन गया। ये तो यही मैक्सिमाइज बटन ही रिस्टोर डाउन बटन में बदल जाता है। यही बटन रिस्टोर डाउन बदल जाता है, छोटा करना, रिस्टोर डाउन करना। ठीक है, ये तो छोटी छोटी चीजें पूछे थे, बताइए। नोट पैड में फाइल को सेव करने के लिए किस सूचना का प्रयोग कर देंगे? कंट्रोल एस। और फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ। नोट पैड में नई फाइल खोलने के लिए कंट्रोल एन। और नोट पैड के अंतर्गत फाइल को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी। और पोर्ट्रेट लैंडस्केप क्या होते हैं? हाँ, पेज को आपको छौड़े में छापना है कि ऐसे पोर्ट्रेट में छापना है कि लैंडस्केप में छापना है, तो ये ओरिएंटेशन है। नोट पैड में पेज सेटअप के अंतर्गत कौन सा मार्जिन नहीं है? देखिए, नोट पैड खोल लीजिए यहां पर और यहां पर जाइए और पेज सेटअप में जाइए। देखिए तो यहां क्या दिया है मार्जिन में? लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। लेफ्ट राइट टॉप बॉटम दिया है, तो क्या क्या होता है? लेफ्ट राइट टॉप बॉटम होता है, डाउन नहीं। नोट पैड में मेल का, हाँ, पेज का मार्जिन बाय डिफॉल्ट इंचेज में। यदि आपको फाइल को किसी अन्य नाम से सेव करना, क्या यूज करते हैं? सेवर का यूज करते हैं। किस कमांड का प्रयोग पूरे कंटेंट को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं? कंट्रोल प्लस ए, है ना। और चयनित आइटम को कट करने के लिए कंट्रोल एक्स। किस शॉर्टकट का प्रयोग सेलेक्टेड आइटम को कॉपी करने के लिए करते हैं? कंट्रोल सी। नोट पैड में सेलेक्टेड कमांड फाइंड करने के लिए कंट्रोल एफ। और रिप्लेस करने के लिए क्या होती है शॉर्टकट की? कंट्रोल एच होती है। और अंडू करने के लिए कंट्रोल जेड। यूज तो सबको पता है ना। हाँ, गो टू के लिए कंट्रोल जी। डेट टाइम देखने के लिए F5। ये नहीं बना था? नहीं, नोट पैड खोलिए और यहां पे जाके F5 प्रेस कर देंगे ना, तो ये क्या आता है? सिस्टम का वर्तमान डेट और टाइम जो भी हो रहा होगा वही आ जाएगा। देखिए आज का जो डेट है वर्तमान, इंसर्ट द करेंट डेट एंड टाइम ऑफ सिस्टम यूजिंग F5। F5 से क्या होता है? सिस्टम का वर्तमान डेट टाइम। लेकिन नोट पैड में यह नहीं कि आप खोल लो MS वर्ड में, नहीं, उसमें गो टू हो जाएगा नोट पैड। हाँ, ठीक है। ये किस शॉर्टकट का प्रयोग फाइंड नेक्स्ट के लिए करते हैं? F3 का। और स्क्रीन से टेक्स्ट के बाहर जाने से रोकने के लिए बर्ड रैप। पता है क्या होता है बर्ड रैप? देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप यहां पर कुछ लिखते जा रहे हैं। देखिए, लिखते जाइए लिखते जाइए लिखते जाइए, और क्या कर रहा है? वो स्क्रीन के अंदर चला जा रहा है ना। हम चाहते हैं जो हमारा शब्द है ना स्क्रीन के अंदर ही बंधा रहे, बाहर फ्लो ना होने पाए, बाहर न जाने पाए। तो हम क्या कर देंगे? ये रैप, बर्ड रैप, बर्ड यानी शब्द, रैप यानी बांधना, शब्दों को बांध के रखेंगे स्क्रीन के अंदर ताकि रहे, बाहर ना होने पाए फ्लो, चाहे हम भले आगे लिख लें ये। और अगर हम यहां जाकर के कर देते हैं, अनटिक कर देते हैं बर्ड रैप को, तो ये स्क्रीन से बाहर फ्लो हो जाएगा। तो बाहर फ्लो होने से रोकने के लिए क्या यूज करते हैं यहां पर हम? बर्ड रैप। बर्ड पैड क्या है? बर्ड पैड एक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है। और बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी हो चुका है, इटैलिक के लिए कंट्रोल आई, अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू, अच्छा। अलाइनमेंट कितने होते हैं? हाँ, आप 3 लगा दिए थे टेस्ट में, हम देखे थे, हम देख रहे थे, पीछे खड़े थे, आप 3 लगा दिए थे। अलाइनमेंट कितने होते हैं? लेफ्ट राइट और सेंटर। एक भूल गई थी, क्या था वो? जस्टिफाई। लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई है ना। लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई होते हैं ना, 4 होते हैं। नहीं देखे थे क्या आप? बर्ड पैड खोल लो, चाहे आप MS वर्ड खोल लो। ये देखिए, ये देखिए, यहां पर जाइए, ये है जस्टिफाई। लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई।
अच्छा इसको नहीं किए थे, अब देख लीजिए, अब देख लीजिए। अलाइनमेंट करने के लिए यहां पर 4 शॉर्टकट की है, ठीक है ना। जैसे हम यहां पर लेफ्ट करेंगे तो कंट्रोल एल राइट, कंट्रोल आर, कंट्रोल एल से लेफ्ट, कंट्रोल ई से सेंटर, कंट्रोल जे से जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या होता है कि ये इधर बराबर इधर बराबर हो जाए, कंट्रोल जे से जस्टिफाई हो गया, ये था। सेंटर में कंट्रोल ई से। हाँ हाँ हाँ, आगे आएगा, आगे आएगा, 4 होते हैं, आगे आगे। लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं, और राइट के लिए, सेंटर के लिए कंट्रोल ई, जस्टिफाई के लिए। अच्छा, किस अलाइनमेंट के लिए प्रयोग, अलाइनमेंट के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं, अलाइनमेंट के लिए, जस्टिफाई अलाइनमेंट के लिए किसे करते हैं, कंट्रोल जे। सुपरस्क्रिप्ट के लिए ये हो चुका है, सबस्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल इक्वल। किसी भी टेक्स्ट के बीच से लाइन खींचना क्या कहलाता है, किसी भी टेक्स्ट के बीच से लाइन खींचना स्ट्राइक थ्रो कहलाता है, ठीक है। ये हो गया था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट किसके अंतर्गत आता है, ये तो हो गया है। टाइम्स रोमन क्या है, फॉन्ट नेम है। अगला फॉन्ट साइज बदलने के लिए Ctrl+C+P, फॉन्ट फेस के लिए Ctrl+C+F। हाँ ये तो रिपीट हो रहा है, अच्छा ये हो चुके हैं भाई, अच्छा ये तो हो चुके हैं सब, ये हो चुका है, सब हो चुका है, सब हो चुका है, सब हो चुका है। हाँ ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है। ये कैसे? नहीं क्वेश्चन नहीं है ना ये तो। अच्छा क्या चीज नहीं, तो ये तो बताया हूं, नहीं बनाना, सॉफ्टवेयर बनाना। हाँ एक्सेल में कैसे बनाते हैं इसको आप लोगों को बताए हैं। ये थोड़ा सा इसको हम यहाँ कर देते हैं। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट हाईलाइट कलर को डिसेबल करने के लिए नो कलर, वेरी गुड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ ग्रुप किसके अंतर्गत आता है, अगला अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं, और ये तो हो चुके हैं सब, सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, ये नहीं हुआ है। डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है, मतलब अगर आप वर्ड खोलेंगे ना डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग आपको कितनी मिलती है, 1.15 होती है। यहाँ पे करिएगा इसको 1.15 कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। 1.5 लिखा है बट 1.15 होती है, ठीक है। हाँ 1. MS वर्ड में डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग 1.15 होती है, ओके। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लाइन स्पेसिंग 1.0 करने के लिए क्या होती है शॉर्टकट की, ये देखिए। अगर लाइन स्पेसिंग करना है 2, कंट्रोल 2 होती है, इसलिए शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल+2। लाइन स्पेसिंग 1 करना कंट्रोल 1 होती है, कितनी हो गई, कंट्रोल 1 से लाइन स्पेसिंग 1 होती है। कंट्रोल 5 करने से लाइन स्पेसिंग 1.5 हो जाती है। हाँ हाँ इसको ऊपर ले जाना, ये टॉप मार्जिन यहाँ है ना,
इसको टॉप कर दीजिए ऐसे करके, ये ऊपर आ गई। इसको नीचे करना है तो डाउन कर दीजिए, ये टॉप मार्जिन कहलाता है, टॉप मार्जिन। और ये बॉटम से जाकर के ये बॉटम मार्जिन करेगा तो ये नीचे आ जाएगा, नीचे। ये लेफ्ट मार्जिन कहलाएगा, ये लेफ्ट मार्जिन, और इधर ये राइट मार्जिन, ये रूलर। अगला है लाइन स्पेसिंग 1.0 करने के लिए क्या होती है शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस 1। लाइन स्पेसिंग 2.0 करने के लिए कंट्रोल प्लस 2, और लाइन स्पेसिंग 1.5 करने के लिए कंट्रोल प्लस 5। ठीक है। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में न्यूनतम लाइन स्पेसिंग कितनी हो सकती है? लाइन स्पेसिंग यानी कि जो आपके ये पैराग्राफ लिखा है ना, ये पैराग्राफ एक पैराग्राफ, इनके बीच का जो डिफरेंस है ना, कम से कम कितना हो सकता है? अभी देखो, अगर आप यहां कर दिए 3 कर दिए, अधिकतम 132 लाइन हो सकती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 132, और मिनिमम कितनी होती है? 0.06 होती है। ठीक है, तो यहां पर न्यूनतम लाइन स्पेसिंग 0.06 होती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 132 लाइन हो सकती है। और कलर शेडिंग लिस्ट खोलने के लिए क्या होती है शॉर्टकट की? देखिए अगर आप यहां पर जाते हैं और देखिए अगर आप अल्ट प्रेस करेंगे ना, अल्ट प्रेस करने जानते क्या होता है? ये मेन्यू एक्टिवेट हो जाते हैं। अगर आपको होम पे अल्ट दबाइए तो मेन्यू एक्टिवेट हो गया ना। अब होम पे जाने के लिए एच दबाइए, क्या? एच। देखिए अगर आपको बोल्ड करना तो क्या दबाइए? 1, तो ये 1 दबाएंगे तो ये बोल्ड हो गया। देखिए यानी अगर आपको इंसर्ट में जाना है ना तो क्या दबाएंगे? अल्ट और एन। और अगर आपको जाना है कहां पर? पिक्चर लगाना, तो क्या दबाइए? पी दबा दीजिए। देखिए हो गया। ठीक है, ऐसे। तो वैसे ही शेडिंग लिस्ट खोलना है तो कहां पे आता है शेडिंग लिस्ट? ये यहां से आता है बॉर्डर वगैरह खोलने के लिए। अगर आपको यहां पर, तो अगर आप यहां जाते हैं अल्ट प्लस एच प्लस, और अगर आप प्रेस कर देते हैं क्या? बी, तो अल्ट एच बी, बॉर्डर लिस्ट खुल जाता है। देखिए बॉर्डर लिस्ट खुल गया। ठीक है, तो यहां पर ये वही दिया है कि शेडिंग लिस्ट, कलर शेडिंग लिस्ट खोलना है तो अल्ट प्लस एच प्लस एस। ये देखिए अल्ट प्लस एच प्लस एच, ये देखिए कलर लिस्ट खुल गया ऐसे। और कलर कर दीजिए यहां पर। बॉर्डर खोलने के लिए अल्ट ए प्लस एच प्लस बी। बॉर्डर हटाने के लिए क्या यूज करते हैं? नो बॉर्डर। जैसे मान लो अगर आप यहाँ क्या लगा दिए हैं? बॉर्डर लगा दिए हैं। ये आइए यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं? और बॉर्डर लगा दिया। इनको बॉर्डर को हटाने क्या यूज करेंगे? नो बॉर्डर यूज कर लीजिए। नो बॉर्डर ऑप्शन यूज करते हैं, सेलेक्ट करके यो नो बॉर्डर। कहाँ गया यार नो बॉर्डर भाई? नो बॉर्डर। ठीक है, अगला बुलेट एंड नंबरिंग किसके अंतर्गत आता है? अगर आप ये होम में ये नहीं पढ़ने वाले, अच्छा ये वाले बुलेट नंबरिंग देखो। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है सॉरी, अगर इसे बुलेट लगाना है तो क्या करेंगे? सेलेक्ट, और ये होम टैब में ही ये दिया है बुलेट, ये बुलेट लगा है, बुलेट हो गया ये। और ये क्या हो गया? नंबरिंग हो गया, नंबर डाल सकते हैं। तो बुलेट नंबरिंग कहाँ आता है? किसके अंदर? होम के अंदर। डॉट सर्कल बुलेट लगाने के लिए क्या होती है शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल लगाएं। ये देखिए अगर आप यहां पर जाते हैं और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल करेंगे क्या हो गया? डॉट सर्कल बुलेट लग गया। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल लगाने से डॉट सर्कल बुलेट आता है। ये देखिए, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बुलेट नंबरिंग के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो बुलेट नंबरिंग के अल्ट कंट्रोल एल। इंक्रीज इंडेंट के लिए क्या होता है शॉर्टकट की? इंक्रीज इंडेंट क्या होता है? अच्छा बताता हूं क्या होता है इंडेंट। जैसे मान लीजिए कि आपने यहां पे कोई पैराग्राफ लिखा, ठीक है, इधर देखिए, आप चाहते हो कि ये थोड़ा सा उठ करके थोड़ा आगे आ जाए, तो ये इंक्रीज इंडेंट, ये इंक्रीज इंडेंट, आगे क्या इंडेंट, और ये क्या है? डिक्रीज इंडेंट। ये मतलब अगला अगर आप यहाँ कुछ लिखेंगे ना, अगला कंटेंट इसी की सिधाई से आएगा, नीचे इसी के आएगा, मतलब कि शुरुआत यहाँ से नहीं आएगा। देखिए इसी सिधाई से आ रहा है। और डिक्रीज करना है तो ये डिक्रीज हो गया, डिक्रीज इंडेंट। तो इंक्रीज इंडेंट के लिए कंट्रोल एम, और डिक्रीज इंडेंट के लिए कंट्रोल शिफ्ट एम। इंक्रीज इंडेंट के लिए कंट्रोल एम और डिक्रीज इंडेंट के लिए कंट्रोल शिफ्ट एम। ठीक है,
ये चीजें। तो इंक्रीज इंडेंट के लिए कंट्रोल एम और डिक्रीज इंडेंट के लिए कंट्रोल शिफ्ट एम। न्यूनतम अधिकतम इंडेंट कितना होता है? -22 से +22। पैराग्राफ शो हाइड के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्टार। ये देखिए ये है ऑप्शन, ये पैराग्राफ शो हाइड होम के अंदर रहता है। तो ये इसका मतलब ये होता है कि जहां जहां पे इंटर मारा गया होगा पैराग्राफ के लिए वहां वहां पे ये सिंबल दिखाई दे रहा हो। अगर आप यहाँ पे जाते हैं, लिखते जाइए और पैराग्राफ अगर आपको नया चाहिए, पैराग्राफ है ना, आपने 2-4 लाइन लिखा, इसके बाद नया पैराग्राफ चाहिए तो इंटर मार दीजिए, तो देखिए पैराग्राफ बन गया। फिर से देखिए, है ना, जहां जहां इंटर मारते हैं वहां पर नया पैराग्राफ बन जाता है। तो पैराग्राफ शो हाइड के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्टार होता है। लाइन स्पेसिंग कौन सी नहीं होती है? तो सिंगल होता है, डबल होता है, मल्टीपल, ट्रिपल नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि इसमें हम लाइन स्पेसिंग बढ़ा दें तो क्या करेंगे? यहाँ पर जा करके और लाइन स्पेसिंग में जा करके और आप यहाँ पे देखिए क्या दिया है, ये सिंगल दिया है, डबल, एटलीस्ट, एग्जैक्टली, मल्टीपल दिया है। डबल कर देंगे तो डबल हो गया, देखिए ओके कर दीजिए, ये डबल हो गया। यहाँ पर लाइन स्पेसिंग देखिए डबल हो जा भाई, डबल हो गया लाइन स्पेसिंग। सिंगल भी दिया था, मल्टीपल भी दिया था, लेकिन क्या नहीं दिया था? ट्रिपल होता नहीं है वहां पे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ के अंतर्गत लाइन स्पेसिंग बिफोर आफ्टर की न्यूनतम अधिकतम रेंज कितनी होती है? ये -1 से 1584 पॉइंट। ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि हमारा पैराग्राफ है ना, अब पैराग्राफ के पहले तथा बाद में क्या जोड़ना है? लाइन स्पेसिंग जोड़ना है। ये स्पेसिंग तो बिफोर यानी पहले तथा बाद में जोड़ना है, तो क्या कहेंगे? ये बिफोर एंड पैराग्राफ लाइन स्पेसिंग हम यहां पर जोड़ सकते हैं। अरे हाँ, बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ स्पेसिंग यहां पर हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और उसको हटाने के लिए कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू क्या होता है? सब स्पेसिंग हट जाएगा। रिप्लेस ऑप्शन किसके अंतर्गत आता है? कौन टैब के अंदर आता है? होम में, पेज लेआउट में, इंसर्ट में, व्यू में रिप्लेस ऑप्शन। तो आप वर्ड ओपन कर लीजिए, वर्ड में होम टैब पे ही जाइएगा, ये है एडिटिंग के अंदर रिप्लेस ऑप्शन, रिप्लेस और फाइंड। एडिटिंग एंड स्टाइल ग्रुप किसके अंतर्गत आता है? ये होम में आता है। एडिटिंग और स्टाइल, जैसे मान लो कि अगर आपको इसमें स्टाइल लगाना है ना, सेलेक्ट कर लीजिए और हेडिंग 1 और यहाँ पे चेंज स्टाइल पे जाइए, स्टाइल सेट पे जाइए और ये मॉडर्न कर लीजिए। क्या बन गया? ये स्टाइल हेडिंग बन गया। हेडिंग के रूप में स्टाइल चाहिए अगर आपको, तो ये देखिए बन गया हेडिंग। हाँ ठीक है, ऐसे करके। ये बायोडाटा या रिज्यूम बनाते से बताया था इसको, रिज्यूम बनाते समय बताया था इसको। डिफॉल्ट रूप से कौन सा हेडिंग होता है? हेडिंग नॉर्मल होता है। देखिए यहाँ पे पहले से क्या रहता है? नॉर्मल रहता है। पहले सब क्या रहता है? नॉर्मल रहता है। हाँ हाँ, दस्ताना भाई सामने रखा था ना, देखे हो, ले लो कोने पर उधर। अगला देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्टाइल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए क्या होता है? की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस होगा। यहाँ पे देखिएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस होगा। यहाँ पे ये वाला होगा आंसर। यहाँ पे लगा है ये, बट यहाँ पे ये वाला आंसर होगा, है ना, ये वाला कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस होगा। रिप्लेस के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? कंट्रोल एच। जैसे मान लीजिए कि हम ये यहाँ पर जहां जहां पे लिखा है ए, जहां जहां ए लिखा है वहां वहां पे हम कैपिटल ए करना चाहते हैं। चलिए कंट्रोल एच कर दीजिए, जहां जहां पे ए लिखा है वहां पे हम कैपिटल ए करना चाहते हैं। रिप्लेस ऑल कर दीजिए, ये देखिए जहां जहां पे स्मॉल ए लिखा था वहां वहां सभी जगह क्या कर दिए? हम कैपिटल ए कर दिए, तो रिप्लेस होता है। जो नोट पर पढ़े थे ना वही वाला। ठीक है, फाइंड के लिए क्या होता है? कंट्रोल प्लस एफ। गो टू के लिए कंट्रोल प्लस, देखिए एमएस वर्ड में ना गो टू के लिए हम तीनों का यूज कर सकते हैं। ये देखिए अगर आप वर्ड खोले हैं, कंट्रोल जी भी कर दीजिए, कंट्रोल शिफ्ट और क्या दिया है? F5 दिया। यहाँ पे कंट्रोल ओनली F5 कर दीजिए, इसे भी गो टू आ जाता है। और भी दिया है, कंट्रोल जी तो हो ही रहा है, अल्ट प्लस एस प्लस FD प्लस जी, इसे भी कर सकते हैं। यानी तीनों होगा, सभी होगा।
सेलेक्ट ऑल कहां पे होता है, किस टाइम में होता है सेलेक्ट ऑल बटन? होम के अंदर ही होता है, एडिटिंग के अंदर लास्ट में। और फाइल एक्सटेंशन नोड पर क्या होता है, .txt होता है। और फाइल को ओपन करने के लिए, नई फाइल खोलने के लिए Ctrl+N, और पुरानी फाइल खोलने के लिए Ctrl+O, और फाइल को प्रिंट करने के लिए Ctrl+P, और कॉपी कंटेंट को कॉपी करने के लिए Ctrl+C, और कट करने के लिए Ctrl+X, और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V, और अंडू के लिए Ctrl+Z, और फाइंड के लिए Ctrl+F, और रिप्लेस के लिए Ctrl+H। नेक्स्ट, अच्छा, ओपन द माई कंप्यूटर, कंप्यूटर खोलने के लिए विंडो E, डेस्कटॉप पे जाने के लिए विंडो D, और मिनिमाइज करने के लिए विंडो M। ठीक है ना? तो यहां पर कंप्यूटर खोलने के लिए विंडो E, और डेस्कटॉप पे जाने के लिए विंडो D, और मिनिमाइज करने के लिए विंडो M, और कंप्यूटर को लॉक करने के लिए विंडो L। क्या? विंडो L से लॉक हो जाएगा। अगला, Which is not a component of MS Office। MS Office के अंदर क्या कहता है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक, इन्फोपाथ, ठीक है, ये सभी आते हैं, लेकिन पेंट अलग से रहता है, ड्राइंग सॉफ्टवेयर। अगला, MS वर्ड कैसा सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड MS वर्ड, नोटपैड, वर्ड पैड, ये सभी क्या होते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, जिसमें आप डॉक्यूमेंट को एडिटिंग कर सके, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेटिंग कर सके, टेक्स्ट को कलर कर सके, ये सभी क्या कहलाता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो MS वर्ड कैसा सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ओके, ओवर एंड आउट। थैंक यू।